क्या दोस्तों आपका ही पढ़ने में मन कम लगता है? ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि उनकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। तो दोस्तों आपका नया सेशन शुरू होने वाला है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपने अप्लाई कर ली तो मान के चलना मेरे दोस्त, आपकी एजुकेशन ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। आपका मीटर, आपका जो पैरामीटर है वो बहुत तेजी से एस्केलेट करने वाला है एजुकेशन में। सबसे पहले छोटा प्लान बनाओ। स्टडी को बहुत लंबे तक 4 घंटे का प्लान नहीं बनाना है, छोटा 30 मिनट्स का प्लान बनाओ। 25 से 30 मिनट कंटिन्यूसली पढ़ो और उसके बाद ठीक 5 से 7 मिनट का गैप ले लो, यानी कि 5 से 7 मिनट रेस्ट करो। ये पहला आइडिया। दूसरा आइडिया, 5 से 7 मिनट रेस्ट करो। ये पहला आइडिया। दूसरा आइडिया दोस्तों, पढ़ाई को एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ करो। एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ कैसे करें सर? पढ़ाई को एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ करने का मतलब ये है मेरे बच्चा कि आपको पढ़ाई करते समय रीड ही नहीं करना होता है, रीड के साथ साथ आपको राइट भी करना होता है। रीड एंड राइट। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ अगर आप उसी चीज को लिख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि पढ़ने के साथ लिखने से चीजें और ज्यादा समय तक हमें याद रहती है। ठीक है मेरे दोस्तों। तीसरा, पढ़ाई को थोड़ा क्यूरियस बनाओ। पढ़ाई को क्यूरियस कैसे बनाए गुरुजी? पढ़ाई को क्यूरियस बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे दोस्तों कि पढ़ाई जो है उसे आप सिर्फ पढ़ने के तौर पर, लिखने के तौर पर मत करो, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करो। मतलब आप कार्ड्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ, ठीक है, क्विज बनाओ, खुद ही क्विज बनाने की कोशिश करो। ठीक है। इसके साथ साथ अगली टिप ये है कि आपको चीजों को विजुअलाइज करते हुए पढ़ना है, रियलिटी में उसे इंप्लीमेंट करते हुए देखना है कि हाँ ये जिंदगी में मेरी ये चीज होती तो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, वो आइडियाज लगाते हुए आपको वो चीजें करनी है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ी चीज करनी है तो ये ध्यान रखना है कि आपका अगर पढ़ते पढ़ते मन जो है वो थोड़ा सा विचलित हो रहा है तो थोड़ा रुक जाओ और एक काम करो मेरे दोस्तों, वो ये करना है कि आपका जिस चीज में मन लग रहा है आप वो करो। थोड़े समय के लिए म्यूजिक सुन सकते हो, आप चाहो तो कहीं टहल के आ सकते हो, आप चाहो तो छत पर जा सकते हो, आप चाहो तो थोड़ी देर मोबाइल में कोई गेम खेल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो कि नहीं करो। इसके बाद बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट। बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब है 30 मिनट्स को अब आप 40 मिनट्स करने की कोशिश करो। और यकीन मानना मेरे दोस्तों, अगर आप 30 मिनट्स को 40 मिनट्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो 10 मिनट उस 29 मिनट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऐसा कर लें तो लास्ट में एक काम जरूर करना मेरे दोस्तों, अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप को प्रेज करो कि यार तूने गजब काम किया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया किया, है ना। जब भी अपने आप को आप रिवॉर्ड देते हो तो आप में कॉन्फिडेंस गेन होता है। और लास्ट टिप, एक ही जगह पर बैठकर पढ़ो। एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने से आपका धीरे धीरे आदत जो होता है, रूटीन जो होता है वो बनने लगता है। ठीक है, आपकी आदत पड़ने लगती है। ये टिप्स याद रख लो मेरे दोस्तों, आपकी स्टडी में बहुत